मेरे प्रिय दोस्तों, बहनों और भाइयों, पूरे ब्रह्मांड के, आप ये जान के दुखी होंगे कि जितने भी मोनेस्ट्रीज़ हैं जहाँ की बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, वो लोग दिन रात मेडिटेशन में रहते हैं और अपने आप को सुख और शांति देने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुए थे, वो घूम घूम के सबको सुख शांति के रास्ते दिखाते थे। लेकिन आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में 1% लोग हैं जो कि बुद्ध के विचारों से सहमत हैं। लेकिन बुद्ध के विचार कोई विचार उनका नहीं था, वो सत्य को बताते थे लोगों को। सूर्य को बोलते थे सूर्य है, चांद को बोलते थे चांद है। इसीलिए जीवन की जो कला है वो सत्य पर आधारित होती है और वो सत्य ही बताते थे और बोलते थे कि मेरी बात को अगर विश्वास करना है तो पहले इस पर तुम प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, और जब ये सही निकले तब उसका पालन करो, उसके पद चिन्हों पर चलो। लेकिन वो कभी भी किसी पर अपने विचार को थोपते नहीं थे। उनका कहना था सूर्य की तरफ देखो और सूर्य को समझो कि ये सूर्य है, चंद्र की तरफ देखो और समझो कि ये चंद्र है। इसी तरह जो विचार है, जो सत्य है, जो प्रकृति के नियमों से जुड़ा है, जो लॉ ऑफ कर्मा से जुड़ा है, जो एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है, जो लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन से जुड़ा हुआ है, जो लॉ सोइंग एंड रीपिंग से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी असत्य हो ही नहीं सकता। मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी तो ब्रह्म ज्ञान को जानता हूँ और इसीलिए सत्य के रास्ते पर चलता हूँ। और ये पीड़ित मानवता को, जो काम क्रोध मद लोभ मोह में लिप्त है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष है, जो जम्मू एंड कश्मीर में खून की नदियाँ बहाता है, जो तालिबान पूरी मानवता को मुस्लिम बनाने के लिए प्रयत्नशील कर रहा है और वहाँ हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है, जहाँ की विज्ञान नहीं हो, विकास नहीं हो, महिलाओं का सम्मान नहीं हो तो केवल खून खराबा, खून की नदियाँ बहे, जिसका कि शकल सूरत आप देख ही रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है। और इस तरह से एक तो उदाहरण दिया हूँ मैं, ये सब विचारों से हुआ है। जब अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान के संपर्क में आते हैं तो बचपन से ही उनको इस तरह की ट्रेनिंग देती है और इसीलिए जब वो बड़े होते हैं तो शरीर तो मनुष्य का होता है, लेकिन उनके विचार जो होते हैं ना, उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। मैं तालिबान भाई बहनों को भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनके विचार को मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ये बता रहा था कि हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, वो तो केवल अपनी बात ही सुनते हैं, क्योंकि वो वही सीखे हैं और वो इतने सचुरेट हो गए हैं कि वो किसी की बात क्यों सुने। वो तो सोचते हैं वो जो जानते हैं वही सच है। क्योंकि अगर एक कुएं के मेढक को आप पूछेंगे कि दुनिया कितना बड़ा है तो बोल देगा बस ये कुएं के जो पेरीफेरी है, कुएं का जो वॉल्यूम है, इससे बड़ा तो विश्व में कुछ चीज़ ही नहीं है। कहने का मतलब है जब ज्ञान कुंठित हो जाता है, मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का शिकार हो जाता है तो केवल खून की नदियाँ बहाता है, वो नर पिशाच हो जाता है, मनुष्य की हत्याएं करता है, पशु पक्षियों की हत्या करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, जो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है कि सारी आत्माएं यहाँ अस्थिर हैं और वो हमारी समान है, उनके लिए भावना हमारी प्रेम से लबालब होनी चाहिए। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, क्योंकि आज का विज्ञान हमें सबों को जोड़ दिया है। समय और दूरी को हमने जीत लिया है। हम अमेरिका जा सकते, जर्मनी, जापान, कहीं भी जा सकते, चंद घंटों में पूरी अफ्रीका का सैर कर सकते और फिर हम लैटिन अमेरिका भी जा सकते, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान ने हमें द्रुतगामी एरोप्लेन्स दिए हैं। लेकिन ये भटके हुए लोग केवल पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। जंगली शियार, जंगली पक्षियार, जंगली जानवर, बाघ, सिंह, नेवले, सांप, छुछुंदर जैसे लोग हैं जो केवल दूसरों को डसते हैं। इसीलिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो इनको क्या सिखाएंगे? शी जिनपिंग को क्या सिखाएंगे? उसने तो कब्जा ही कर लिया तिब्बत को। लासा जो राजधानी थी उसमें तो दुष्टों का राज हो रहा है। तो फिर आप बताइए कि ये बुद्ध मॉन्क क्या करेंगे? मार मार के डंडे से उनको भगा दिया और तिब्बत में वहाँ कम्युनिस्ट चाइना ने लोगों को गुलाम बना लिया है। और ये गुलामी की जंजीर, जो भी बंदूक और तोप चलाता है,
जो भी लोगों का गर्दन काटने वाला है वो हर जगह यही कर रहा है। मानवता रो रही है। मनुष्यता का मतलब है प्रेम, स्नेह। इसीलिए हमारे प्रिय दोस्त मैथिली शरण गुप्त कहते थे, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए जिया नहीं वही जो मरा न आपके लिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद।